मेरे दो प्रश्न हैं छोटे छोटे। जी। पहला तो ये प्रश्न है कि पूरे वृंदावन में मैंने पूरी परिक्रमा करी आज, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। या जितने बार भी मैं आया तो मुझे ये लगा कि जितने भी यहाँ आध्यात्मिक लोग आते हैं सबसे ज्यादा गंदगी और कचरा फैलाते हैं। अरे बाप रे! अपने आश्रम के बाहर देखोगे वहाँ पान मसाला थूका हुआ, अंदर यहाँ फैलाया हुआ, अच्छा, सारी चीजें हर जगह, हर आश्रम के बाहर कचरा और बहुत ज्यादा गंदगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हम आध्यात्म से जुड़े हुए लोग या आध्यात्मिक हैं जितने वृंदावन में आते हैं, तो ये हम क्यों ऐसा करते हैं? जो क्योंकि स्वच्छता के बारे में बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यदि सरकार ट्रैफिक के बारे में कैसे सड़क में चलना है और स्वच्छता के बारे में कि कैसे अपने देश को, राज्य को, घर को, गली को, मोहल्ले को स्वच्छ रखना है, बात तो सही है। यदि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाने लग जाए तो आपको लगता है कि बदलाव आएगा? जी, मुझे तो कहने लगता से बदलाव नहीं आएगा जब तक स्कूल में ऐड नहीं होगा, सिलेबस में ऐड नहीं होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। ये सब अब देखो, लोग आते हैं, केला खाया, छिलका कहीं भी डाल दिया, गुटखा खाना। ये बताओ, अमेरिका जैसे देशों में गुटखा नहीं बिकता। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बताओ, गुटखा कोई खाने की चीज है? नहीं। तो क्या सरकार नहीं देख रही है कि गुटखा खाने से कैंसर हो रहा है, गलियां गंदी हो रही हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुटखा बिक क्यों रहा है? सवाल ये है, क्या किसी का काम गुटके के बिना रुका है? ये देश गुटके के बिना रुका है क्या? बात तो सही है। क्यों बिक रहा है? बड़े बड़े देशों में गुटखा नहीं बिकता, मिलता ही नहीं है। हमारे देश में मिलता है, क्यों? नहीं जी महाराज, ये तो है कि गुटखा मिलता है, उसका समाधान है। जो आपसे जुड़े हुए लाखों लोग हैं जो आपको सुनते हैं, कम से कम उनके अंदर अवेयरनेस आए, उनकी जो जनरेशन है, उनके जो उनको बच्चे तो हम हैं। बोलते हैं जो जुड़े हैं सत्संग से, वो थोड़ी गुटखा खा के थूक रहे हैं। तो रुको जरा, सबर करो। जो नहीं सत्संग से नहीं जुड़े वही ना थूक रहे हैं। जी महाराज, जैसे अपने आश्रम के बाहर और यहाँ पे। दूसरा मेरा तो प्रश्न गुटखा, यहाँ आश्रम में सब प्रकार के लोग आते हैं, यहाँ चोर भी आते हैं जूते चुराने के लिए, मोबाइल चुराने के लिए। तो वही गुटखा खा के थूक रहे हैं, भक्त थोड़ी गुटखा खा के थूक रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा सवाल था मेरी नदियों से रिलेटेड, जो हमारी यमुना जी माँ का रूप देते हैं। और शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जैसे बाहर देशों में क्या रहता है कि हम नदी ही मानते हैं, उनको माँ नहीं, माँ का दर्जा नहीं देते हैं, फिर भी हम लोग इतनी गंदगी फैलाते हैं, उनमें कचरा डालते हैं। हम लोग नदियों को गंदा नहीं कर रहे हैं। और अभी तो रुको, नदियों को गंदा केवल एक व्यक्ति कर रहा है, और उस एक का नाम है सरकार। बड़े बड़े शहरों के गंदे नाले नदियों में आप मिला रहे हैं कि हम मिला रहे हैं कि सरकार मिला रही है? उत्तर दो। सरकार के तो ये क्यों बोल रहे हो हम लोग गंदगी? नहीं, हम लोगों के कारण यमुना गंदी नहीं है, गंगा जी गंदी नहीं है। बात तो सही है। गंगा जी, यमुना जी गंदी हैं कि सरकार की नीति गलत है। बड़े बड़े नालों को नदियों से क्यों जोड़ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। पहले एसटीपी लगा लो, पानी को फिल्टर कर लो, साफ पानी नदियों में छोड़ दो, गंदगी की खाद बना लो, किसानों में बांट दो। हर चीज का समाधान है कि नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं पता सरकारों को तो हमसे लो, यदि पता है तो फॉलो करो, और नाम सबका मत लो कि सब लोग गंदगी फैला रहे हैं। नहीं महाराज जी, जैसे कि मेरा था कि हम पूजा का सामान लेते सिर्फ हैं। सरकार, हम आपसे बात कर रहे हैं ना, सरकारों को, नेताओं को भी ऐसे आम जनता से बात करनी चाहिए जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, माइक लेके लाइव चल रहा है। बात तो सही है। नहीं करना चाहिए। ये सवाल सरकारों से पूछना चाहिए कि आप क्यों यमुना जी को गंदा कर रहे हैं, नालों को क्यों नहीं रोक रहे हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नेताओं से आप लोग बात नहीं करते, क्यों नहीं? आपने अपने क्षेत्र के नेता से बात की? जी मैंने बोला मेरे स्तर के, क्योंकि उस लेवल के हमसे तो मिलना ही नहीं रहता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ले, सोचो, नेता लोग आप लोगों से मिलते तक नहीं हैं और हम आप सबसे मिलते हैं। नेताओं को भी दरबार लगाना चाहिए। सही बात है, सही बात है। जनता जनार्दन की बात सुननी चाहिए, लाइव बात करो, जनता की क्या समस्या है सुनो। अब नेता क्या करते हैं, चुनाव जीतने के बाद शिफ्ट हो जाते हैं अमेरिका, लंदन, जापान। क्या बात है सर, क्या। रहते थोड़ी भारत में है। तो भारत में जब नेताओं के बेटे सरकारी स्कूलों में पढ़ने अनिवार्य हो जाए तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधर जाएगी कि नहीं? बात तो सही है। एक भी नेता का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। प्रश्न है सरकारों से, क्यों नहीं पढ़ता? सारे नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। सिस्टम सुधरेगा जब आपका बच्चा पढ़ेगा, तब ना स्कूल सुधरेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसलिए सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए।
कहीं ना कहीं महाराज हमारा भी एक थोड़ा सा हिस्सा होता है जो उसमें हम करते हैं। क्या? जैसे कि गंदियों में पूजा पाठ का सामान डाल देना, फोटो, अच्छा, हम जिस फोटो की पूजा यार करते हैं। पूजा पाठ के सामान से यमुना जी गंदी नहीं हो रही हैं। करोड़ों लीटर पानी जो रोज यमुना जी में मिल रहा है बड़ी बड़ी शहरों के नालों का, उससे गंगा जी यमुना जी गंदगी हो रही है। 1% मान भी लूं कि सामग्री से गंदी हो रही है तो वो 1% है ना। 99% वालों पे आपकी बात नहीं जा रही है, 1% वालों को आप पीछे पड़ गए। नहीं, मैं पीछे नहीं पड़ गया, मैं आपसे उसका समाधान चाहता समाधान हूं। मैंने दे दिया, एसटीपी लगाओ पहले। एसटीपी लगा के सरकारों को चाहिए नाला को पहले रोको, पानी शुद्ध करके यमुना जी में डालो और खाद बना के किसानों को बांटो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि गंदगी की खाद अच्छी बन जाएगी। क्योंकि सरकारें भी आपके ही थ्रू सुनेंगी, हम लोगों को तो सुनती ही नहीं है। सरकारें किसी के थ्रू नहीं सुनना चाहती, सरकारें केवल अपने मन की बात सुनाना चाहती हैं। पब्लिक के मन की बात सुनना क्या बात है सर, क्या बात है सर।